Assalamualaikum students. Today we are going to discuss about the empirical formula. अच्छा empirical formula को start करने से पहले हम देखते हैं कि ये एग्जाम्स में empirical formula की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये एग्जाम्स में आता है या नहीं आता, ठीक है। अगर हम देखें empirical formula की बात करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। डिफाइन empirical formula, give example, ठीक है। वो इस तरह से कहेंगे जी कि empirical formula को डिफाइन करें और इसकी एग्जांपल्स दें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आया हुआ है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये लाहौर बोर्ड में भी आया हुआ है। इस तरह से आता होता है जी, व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, राइट द स्टेप्स दैट आर यूज्ड टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये न्यूमेरिकल के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से न्यूमेरिकल जो है वो बारहा आया हुआ है, ठीक है। एग्जांपल भी आ सकती है या फिर एक्सरसाइज का कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है जो कि जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला का होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप लोगों ने ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो एम्पिरिकल फार्मूला में हमें क्या कहता है, एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट फार्मूला दैट गिव द स्मॉल होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हमने जो स्टेटमेंट यहाँ पर बोली है इसको हम एक एग्जांपल के साथ जो है वो रिलेट करके अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास है जी ग्लूकोज, हमें पता है ग्लूकोज का मोलेकुलर फार्मूला तो हमें पता है जी, वो हमारे पास क्या होता है C6H12O6, ठीक है। लेकिन हमें एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको सिंपल बनाने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास जो है वो 6 है। इस पे अगर हम डिवाइड करवा के देखें तो हमारे पास आ जाएगा जी CH2O, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। अगर हम CH2O में देखें तो अगर हम इसकी रेशियो निकाल के देखते हैं तो ये हमारे पास आती है जी 1:2:1, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो रेशियो आई है ये होल नंबर है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, यहाँ पर इशारिया नहीं है, हमारे पास ये जो है वो होल नंबर रेशियो है। सो दैट्स व्हाई हम जरा यहाँ पर देखें तो हमने बात की थी कि एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट फार्मूला। ये कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास सिंपलेस्ट हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट फार्मूला, ठीक है। अब जरा देखें आगे वो क्या बोलता है, दैट गिव स्मॉल होल नंबर रेशियो, ये हमें स्मॉल रेशियो दे रहा है, ठीक है। और अगर आप नंबर्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास होल नंबर है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम इसकी और एग्जांपल जो है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें तो ये तो हमने बात की थी ग्लूकोज की, ठीक है। अब जरा देखें तो हम इसकी और एग्जांपल, जैसे हमारे पास है जी हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है। तो ये मोलेकुलर फार्मूला है, अगर हम इसको सिंपल बना देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी HO, ठीक है। इसमें हमारे पास रेशियो आएगी 1:1, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो ये भी हमारे पास जो फार्मूला है ये एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है। इसी तरह से हम बेंजीन की भी बात कर सकते हैं। बेंजीन का फार्मूला होता है जी C6H6, ठीक है ना। बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है जी C6H6, ठीक है। हम इसको भी जो है वो सिंपल बना सकते हैं। इसको सिंपल बनाया हमारे पास स्मॉलेस्ट 6 ही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी CH। तो यहाँ पर बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH होगा, और रेशियो यहाँ पर देखें तो 1:1, और जो हमारे पास रेशियो आई है वो कौन सी वाली है, होल नंबर रेशियो है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला को जो है वो डिफाइन करेंगे और उसकी एग्जांपल साथ में देंगे अगर ये शॉर्ट में आ जाता है, ठीक है। अगर ये लॉन्ग में आता है तो फिर हम इसको किस तरह से करेंगे, हम एम्पिरिकल फार्मूला को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट वो साथ में पूछेगा जी स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स दैट आर यूज्ड टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला। देयर आर 4 स्टेप्स दैट वी कैन यूज टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास स्टेप आता है जी, ये जरा आपने ध्यान से देखना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करते हुए सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज किसकी फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है जी एलिमेंट की, ठीक है। अब अगर हम एलिमेंट की परसेंटेज की बात करें तो वो हम कैसे निकालते हैं, देखिए हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट किस तरह से निकालते हैं, ये हम निकालते हैं जी mass of element in
कंपाउंड, कोई भी आपके पास कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में हमारे पास एलिमेंट का कितना मास है, ठीक है, उसको डिवाइड करवा देते हैं जी मास ऑफ कंपाउंड के साथ। देखें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे आप, मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय द मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, और साथ में हमारे पास परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे कितने के साथ, 100 के साथ। इन दिस वे वी कैन फाइंड द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की जो परसेंटेज है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम सेकंड वाला पॉइंट देखें तो सेकंड वाला पॉइंट हमारे पास आता है जी डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है ना। तो दूसरे पॉइंट पे आपने क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में हमने डिटर्मिनेशन करनी है, किसकी डिटर्मिनेशन करनी है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स की, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हम किस तरह से निकालते हैं, ये जरा आप लोगों ने ध्यान से देखना है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हम निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपने ऊपर परसेंटेज फाइंड की है ना उसको आप मास कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, और इसको यहां पर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जितनी भी है उसको मास कंसीडर करके आप यहां पर लिखेंगे और उसको डिवाइड करवा देंगे एटॉमिक मास के साथ। हम उसको किसके साथ डिवाइड करवा देंगे, हम उसको डिवाइड करवा देंगे एटॉमिक मास के साथ। इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर अभी तक 2 पॉइंट्स किए हैं। पहले पॉइंट में हमने परसेंटेज फाइंड आउट किया है, किसी भी एलिमेंट का जितना भी मास है कंपाउंड के अंदर, ठीक है, वो डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई विद 100। दूसरा हमने क्या काम किया है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है, जो भी परसेंटेज आई है उसको मास कंसीडर कर लें और एटॉमिक मास के साथ क्या करवा दें, उसको डिवाइड करवा दें, तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे जी, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। अब जरा देखें तो नेक्स्ट को हमें क्या बताता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में आप लोगों ने क्या करना है, एटॉमिक रेशियो जो है वो डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है जी डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशियो, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट में हमने एटॉमिक रेशियो जो है उसको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो एटॉमिक रेशियो आप किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड में 3 एलिमेंट है, एक कार्बन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। आपने सबसे पहला काम क्या किया, कार्बन के भी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट कर लिए, आपने हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट कर लिए और आपने ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो तीनों के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आपने फाइंड आउट कर लिए। आप क्या करेंगे जी, उनको एक रेशियो की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, उन तीनों को जो भी है ए बी और सी जो भी हमारे पास है उनको किस फॉर्म में लिख देंगे, आप रेशियो की फॉर्म में लिख देंगे। जैसे मैंने बात की है, कार्बन है, हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके भी कुछ नंबर ऑफ ग्राम्स थे, इसके भी कुछ नंबर ऑफ ग्राम एटम्स थे और इसके भी कुछ नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आप लोगों ने फाइंड आउट किए थे, उनको आप रेशियो की फॉर्म में लिख देंगे। अब इन तीनों में देखेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट है ना उस पे सबको जो है वो क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। इस तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे एटॉमिक रेशियो। ये वाली बात हम एग्जांपल के जरिए भी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी पॉइंट नंबर 4, ठीक है। अगर हम 4 वाले पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट पे हम क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट में जो हमारे पास एटॉमिक रेशियो आई है अगर तो वो होल नंबर है, मतलब अगर उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा तो उसी जो हमारे पास एटॉमिक रेशियो है उसको हम कंसीडर कर लेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। हम उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला कंसीडर कर लेंगे अगर वो हमारे पास क्या है, अगर वो हमारे पास आ जाती है जी होल नंबर रेशियो। लेकिन अगर वो होल नंबर रेशियो नहीं है तो डेसिमल पॉइंट आ गया तो फिर उसको सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि वो जो डेसिमल पॉइंट आया वो खत्म हो जाए और हमारे पास जो रेशियो है वो होल नंबर हो जाए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स को हमने आगे जो है वो एग्जांपल के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हमारे पास है जी एक एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, इसमें विटामिन सी होता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, ये बोर्ड के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, ठीक है। तो विटामिन सी जो है वो एमसीक्यूज में भी आ सकता है।
अब जरा देखें तो हमारे पास एस्कोर्बिक एसिड में कार्बन है, इसकी परसेंटेज उसने पहले ही डिटरमाइन की हुई है। अगर डिटरमाइन ना की होती तो हमने फाइंड आउट करनी थी इस फॉर्मूला को यूज करते हुए। लेकिन देखें कार्बन की परसेंटेज दी हुई है 40.92%, ठीक है, और हाइड्रोजन की परसेंटेज दी हुई है 4.58%। इसी तरह से ऑक्सीजन की परसेंटेज भी दी हुई है 54.5%। तो ये हमारे पास परसेंटेजेस गिवन है। हमने अब क्या करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम इन्हीं स्टेप्स को यूज करेंगे। देखें पहला स्टेप तो हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पहला स्टेप उसने यूज करके हमें क्या चीज दे दी है, उसने हमें दे दिया परसेंटेज। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे अपनी एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करेंगे जी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। हम कार्बन के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास परसेंटेज आई है उसी परसेंटेज को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, मास कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो मास कंसीडर करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा जी 40.92%, ठीक है। और इसको डिवाइड करवाना है आपने किसके साथ, एटॉमिक मास के साथ। और एटॉमिक मास हमारे पास कार्बन का कितना होता है, वो हमारे पास होता है जी 12, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा जी 3.40, ठीक है, ऑलमोस्ट इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आपने कार्बन के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन का जितना भी परसेंटेज है उसको मास कंसीडर करेंगे, उसको यहां पर लिखेंगे जी 4.58 और उसको डिवाइड किससे करवा देंगे, एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करवा देंगे। वो हमारे पास कितना है जी 1.008। जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है जी 1.008, ठीक है। अब जरा देखें तो जब आप डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 4.50 के राउंड अबाउट आ जाएगा। ये आप लोगों ने जरा कैलकुलेट करके इसको जो है वो देख लेना, ठीक है। अब जरा देखें तो नेक्स्ट हम किसके नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने लगे हैं, ऑक्सीजन के, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हम जो है वो फाइंड आउट करने लगे हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे जी, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी दी हुई है 54.5%। तो आप यहां पर लिखेंगे 54.5%, ठीक है। और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के साथ इसको क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है जी हमारे पास 16 है, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करवाएंगे तो ये भी ऑलमोस्ट हमारे पास आ जाएगा जी 3.41 या 3.40 के राउंड अबाउट आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद करनी है, मेथड यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। तो ये जरा देखें तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन भी आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन भी फाइंड आउट कर लिया और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन भी फाइंड आउट कर लिए, फाइंड आउट कर लिए, मतलब दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट में आपने उनको जो है वो रेशो की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखें हम तीसरे पॉइंट में क्या करने लगे हैं जी, तीसरे पॉइंट में हम उसको लिखने लगे हैं किस फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब जरा देखें तो कार्बन के हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने आए हैं, ऑलमोस्ट 3.40। कैलकुलेशन इसकी आप लोगों ने खुद करके देखनी है, ठीक है। इसी तरह से देखें तो हाइड्रोजन के कितने आए थे, ऑलमोस्ट 4.50 के राउंड अबाउट आएंगे। इसकी कैलकुलेशन भी आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के हमारे पास कितने आए थे, ये भी हमारे पास आए थे जी 3.41, ठीक है। तो अब जरा देखें सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास कौन से वाला है, सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास है जी 3.40, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 3.1 ही है ये भी, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करवा देंगे सब वैल्यूज को, 3.40, 3.40 और 3.40 के साथ सबको क्या करवा देंगे, आप डिवाइड करवा देंगे। जब आपने डिवाइड करवाया तो 1:1.33:1 आ गया। तो मतलब अब जरा देखें 1 रेशो होल नंबर है, आगे जरा देखें तो 1.33 वो होल नंबर रेशो नहीं है, उसके बाद फिर 1 आ गया, ठीक है।
तो अब जरा देखें हमारी जो यहाँ पर रेशियो आई है, एटॉमिक रेशियो आई है, ये होल नंबर रेशियो नहीं आई, तो इसको क्या करेंगे जी हम, चौथा पॉइंट में हमने देखा था कि अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला में होल नंबर रेशियो आ जाती है तो उसी को एम्पिरिकल फॉर्मूला कंसीडर कर लेंगे। अगर होल नंबर रेशियो नहीं आती तो फिर इसको सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जरा देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 2 के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.66, मतलब डेसिमल पॉइंट फिर भी मौजूद है, होल नंबर रेशियो नहीं है। ठीक है, तो होल नंबर रेशियो के लिए क्या करके देखते हैं जी, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा ऑलमोस्ट 3.99, मतलब ऑलमोस्ट 4 आ जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा 3। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 1 रेशियो 1.33 रेशियो 1, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया कितने के साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हमारे पास आ गया जी 3:4:3। ठीक है, तो अब जरा देखें फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या चीज थी, कार्बन, तो कार्बन इसमें कितने आ गए हमारे पास C3, और हाइड्रोजन इसमें कितने आ जाएंगे हमारे पास 4, और इसमें ऑक्सीजन हमारे पास कितने आ जाएंगे, ऑक्सीजन भी हमारे पास आ जाएंगे जी 3। तो अगर हम एस्कॉर्बिक एसिड के एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा जी C3H4O3। ठीक है, तो इस तरह से 4 पॉइंट्स को यूटिलाइज करते हुए आप कोई भी एग्जांपल आ जाती है तो आप इस तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको जरा आपने ध्यान से देखना है, लॉन्ग के लिहाज से भी, शॉर्ट के लिहाज से भी, और एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल के